हेलो एवरीवन, माई सेल्फ परेश नकुम और आप देख रहे हैं लर्न विथ परेश, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। तो चलो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं नंबर्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी हम लोग 7th, 8th, 9th सब में पढ़ के आए हैं। तो उनके बारे में हम लोग पहले तो थोड़ी सी जानकारी जो है, जो बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले वो सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जब छोटे थे तो कौन से नंबर्स के बारे में सीखे तो उसमें पहले जो नंबर्स थे वो क्या थे? वो नंबर्स थे कौन से? तो नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी जो हम लोग काउंटिंग में लेते हैं, जैसे कि स्टार्ट होते 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ने के बाद अब जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक पढ़ गए, उसके बाद अब आता है 10। तो उसमें हमें जरूरत पड़ी जीरो की। तो जीरो जब इंक्लूड किया गया इस नंबर के अंदर, उसके अंदर जैसे ही जीरो इंक्लूड हुआ तो वो नंबर्स हो गए हमारे कौन से? तो वोल नंबर्स। हमारे सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए तो उसमें जीरो इंक्लूड किया गया, और बाकी सारे कौन से नंबर्स? जो कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स थे, तो वो सारे हो गए अब वोल नंबर्स। अब आगे पढ़ते हैं वोल नंबर्स के बाद। अब पॉजिटिव नंबर्स तो सारे के सारे आ गए, लेकिन अब क्या बचे? अब आए नेगेटिव नंबर्स। जीरो के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स जितने भी थे, तो वो नंबर्स क्या कहलाए? उनको हम लोग कह सकते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। जिसमें हम लोगों ने क्या इंक्लूड किया? जीरो से 0, 1, 2, 3 वो तो सारे आ गए थे। अब बचे कौन से? नेगेटिव नंबर्स। -1, -2, -3 अप टू कब? माइनस इंफिनिटी तक। तो वो सारे हो गए अब इंटीजर्स। क्या हो गए स्टूडेंट्स? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी पढ़ लिए, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, देन इंटीजर्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए। अब उसके बाद आते हैं कौन से नंबर्स? इंटीजर्स के बाद हम इंटीजर्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं सर? अब रेशनल नंबर पढ़ने के लिए हमें एक चीज और पढ़ना होनी चाहिए, फ्रैक्शंस। अब रेशनल नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में? कि भाई रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, अब ये रेशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसे हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां पर क्या होता है? p and q बोथ आर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और q की जगह पर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। अब बात आती है फ्रैक्शन। तो सर ये फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। फ्रैक्शन नंबर्स जो होते हैं, कौन से? फ्रैक्शंस जो हम लोग देखते हैं, उसमें क्या होता है? p और q, p/q ही फॉर्म में लिखते हैं उसको भी, लेकिन वो हमारे रेशनल नंबर्स क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि रेशनल नंबर्स के अंदर हम लोग p और जो q लेते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। यानी कि माइनस वाले नंबर जो भी है, नेगेटिव नंबर्स जो भी है हमारे, वो भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है कि p और q जो है, p और q हम लोग जो लेते हैं, p and q आर यहां पर फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स। यानी कि फ्रैक्शन में कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर 1 to infinity, then whole numbers 0 to infinity, then integers, negative numbers, positive numbers and including zero, these are integers, then rational number। अब ये जो सारे हैं रेशनल नंबर और ये सारी चीजें मैंने जो ये गोल बनाया, इन सारी चीजों को मिलाकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और अब रेशनल नंबर, इसके बाद वाला और इस ये जो पूरा सर्कल है उसके बाहर वाला नंबर, एक नंबर होता है। क्या नंबर होते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अभी हमारे पास जो डेफिनेशन है उसके बेस पर अगर हम देखने जाए तो क्या है? ऐसा नंबर हम लोग रेशनल किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। लाइक कौन से नंबर? ऑल सर्ट्स यानी कि जो भी रूट के अंदर है, लाइक √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। अब यहाँ पर √4 जो कि ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे
जो नहीं है वो सारे रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे तो वो सारे क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इर्रेशनल और रेशनल, इर्रेशनल यानी कि ये सारे और रेशनल यानी कि ये सारे, नेचुरल, होल, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, ये सारे मिला के इरेशनल यानी कि क्या कह सकते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारे बनते हैं रियल नंबर्स। क्या बनते हैं हमारे, रियल नंबर्स बनते हैं। समझ में आया स्टूडेंट सबको, रियल नंबर्स। ठीक है, रेशनल और इरेशनल को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, चलो ये थी हमारी बेसिक जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यही है, देखो मैंने जो अभी आपको लोग बताया वही। तो क्या आता है, तो पहले क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स होते हैं, पहले नेचुरल नंबर्स, देन उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद जीरो इंक्लूड के बाद नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दो तो इंटीजर्स बन जाएंगे, और इंटीजर्स जैसे इंक्लूड होंगे, इंटीजर्स के बाद क्या होगा, तो रेशनल नंबर जैसे आ जाएंगे तो रेशनल नंबर। इन सबको मिला के क्या बन, और ये सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। अब उनके साथ क्या मिलेंगे, माइनस वाले नंबर जो भी है, यानी कि रूट वाले नंबर जो भी, √3, √5 और पाई, ये सारे नंबर्स मिला के रेशनल और इरेशनल मिला के कौन क्या बनता है, रियल नंबर्स। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उसका ही ये एक चार्ट है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। उन दोनों को मिला के, उन दोनों का ग्रुप बना के जो बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो उसके अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, अब पहले आते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम लोगों को पढ़ने हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। हम लोग ये आई थिंक स्टैंडर्ड 8 और 9th में ये फैक्टर्स, आई थिंक 8th में हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ के आए हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। लाइक मैं अभी बोलूं कि लेट अस से अ नंबर 6 and 20, लेट अस टेक 6 and 20। अब 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, चलो लिखते हैं। अब 6 के फैक्टर्स होंगे, यानी कि 6 किस किस की टेबल में आएगा, वो सारे उसके फैक्टर्स होंगे। तो चलो लिखते हैं। मान लो कि मैं लिखता हूं तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 3 6, 2 की टेबल में आता है, देन 3 2 6, तो 3 की टेबल में आता है, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा और 6 में। तो ये हो गए सारे इसके फैक्टर्स। अब यही हम लोग बोलते हैं 20 के बारे में। चलो 20 का फैक्टर्स लिखते हैं। 20 तो जो जिस टेबल में वो आते हैं वो उसके सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सब फर्स्ट 1 की टेबल में तो आता ही। अब 2 की टेबल में भी 20 आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 4 5 की टेबल में आएगा 20। अब 6 7 8 9, फिर 10 की टेबल में 10 2 फिर डायरेक्ट आएगा 20 की टेबल। तो ये सारे जो है ये हो गए इसके क्या हो गए, फैक्टर्स। क्या हो गए, फैक्टर्स। ये फैक्टर्स निकालना हम लोग जब छोटी क्लासेस में पढ़े थे तब वहां पर हम लोगों ने ये ऑलरेडी सीख लिया है। अब आगे बेसिक और चीज हम लोग अब देखने जाए। अब क्या है, मल्टीपल्स। हमें क्या सीखना है अब, मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, लाइक अगर मैं 6 के मल्टीपल्स लिखना चाहूं, क्या 6 के मल्टीपल्स, लाइक 6 के मल्टीपल्स। मल्टीपल्स यानी स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसका टेबल। क्या है, उसका टेबल। लाइक अगर मैं लिखना चाहूं जैसे कि 6 की मल्टीपल्स लेंगे, 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 एंड सो ऑन। ये सारे उसके क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए। वैसे ही मैं अगर 20 के लिखने चाहूं, ठीक है, तो 20 के फैक्टर्स के सॉरी मल्टीपल्स क्या होंगे, 20 के टेबल 20, then 22 40, 23 60, 24 80, 25 100 एंड सो ऑन। ये सारे ये इंफिनिटी तक, ये इसका कोई वो बोलते हैं ना कि इसका कोई एंड नहीं है, ये एंड तक जाएंगे। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है, ये सारे ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स का मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर इटसेल्फ। फैक्टर का उसके बड़ा कोई फैक्टर नहीं हो सकता उस नंबर के सिवा। ठीक है, वो जो नंबर होगा वही उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा। 6 का मैक्सिमम फैक्टर 6 होगा, 20 का 20 होगा। तो ये थे हमारे फैक्टर्स और मल्टीपल्स। इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे अभी आगे एलसीएम और एचसीएफ में। आई होप ये सारी आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
अब हमें देखना है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स यानी कि a number which has only two factors. The number which has only two factors. ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, यानी कि सर एक हो और वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग प्राइम नंबर्स। लाइक अगर मैं बोलूं कि भाई दो के फैक्टर्स क्या होंगे, तो एक तो 1 होगा और वो 2 होगा और किसी और टेबल में तो आएगा नहीं। उसके बाद अगर मैं 3 बोलूं तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे भाई? तो 3 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 3। वैसे अगर मैं 4 के फैक्टर्स के बारे में बोलूं तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया और 4 हो गया। तो सर ये क्या प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और आगे हम लोग बात करें 5, तो 5 कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा और कहीं नहीं आएगा। मतलब यानी इसके दो ही फैक्टर हो गए, 1 और 5, यानी कि ये क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर मैं आगे बड़े कोई नंबर ले लूं, लाइक 31 ले लूं, तो 31 क्या है? 1 के टेबल में आएगा और 31 के टेबल में आएगा और कहीं नहीं आएगा, यानी ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर आगे मैं 14 ले लूं, चलो 14 तो क्या होगा? तो 1 होगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 फिर 7 की टेबल में आएगा और 14। इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए, लेकिन ये भी मतलब क्या हुआ? ये भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर में सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी हमें कि उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से? एक तो 1 होगा और वो नंबर खुद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज है कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर उसका वैसे बोले तो उसका भाई है, क्या है कि ऐसे नंबर्स जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्या? 2 से ज्यादा फैक्टर हो। लाइक यहां पर देखो 4 में 1, 2 और 3 फैक्टर्स है, यानी ये कौन सा नंबर हो गया? 4। ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। कौन सा नंबर हो गया ये? कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। इसमें भी 3 फैक्टर्स है, यानी ये कॉम्पोजिट नंबर है। यहां पर देखो 14 कौन सा नंबर होगा? उसमें 4 फैक्टर्स है, यानी ये भी कौन सा नंबर हो गया? कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। चलो स्टूडेंट, ये पता चला सबको, यानी कि प्राइम नंबर्स यानी 2 फैक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स, और कॉम्पोजिट नंबर यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। सबको पता चल गया कॉम्पोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स। चलो नेक्स्ट, अभी ये वर्ड आया है को प्राइम्स। देखो क्या वर्ड है हमारा? को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम यानी मान लो कि मैं अगर यहां पर एक नंबर लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा 3 और 5। अब 3 के फैक्टर्स क्या है? 3 के फैक्टर्स देखता हूं मैं। 3 के फैक्टर, एक तो 1 हो गया और एक तो 3 हो गया। अब 5 के फैक्टर्स क्या हो गए? एक तो 1 हो गया और ये 5 हो गया। तो इन दो नंबर में कॉमन नंबर कौन सा है? कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए? को प्राइम्स। क्या हो गए? को प्राइम्स, यानी कि ऐसे नंबर जिसके बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो। 1 इज द ओनली फैक्टर कॉमन इन बोथ नंबर्स, मस्ट बी। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों सिर्फ प्राइम नंबर से हो, ऐसा कोई भी नेसेसरी बात नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर देखने जाए, मैं अगर एक नंबर लिखता हूं 7 और दूसरा लिखता हूं 9। अब देखो 7 जो है प्राइम नंबर है, लेकिन 9 हो क्या है? वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो देखते हैं ये को-प्राइम्स है, यानी अब 7 के मैं फैक्टर्स लिखता हूं। 7 के फैक्टर, एक तो 1 हो गया और दूसरा 7 हो गया। अब 9 के फैक्टर लिखता हूं 1, देन 3 के टेबल में आएगा, फिर 9 के टेबल में आएगा। अब देखो इन दोनों में कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है? तो इन दोनों में यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। दूसरा कोई भी फैक्टर यहां पर कॉमन नहीं है। मतलब क्या हुआ? 7 and 9 आर व्हाट? को प्राइम्स। पता चला आपको सबको? क्या हो गया? ये दोनों को प्राइम्स हो गए, यानी कि ऐसे नंबर जिन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 1 होना चाहिए, दूसरा कोई भी नंबर उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इतनी बात सबको पता चल गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में दिखेंगे, तो ये ध्यान से पढ़ना है सबको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है?
every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. क्या पता चला कुछ समझ में आया? नहीं से कुछ समझ में आया? चलो वन बाय वन पढ़ते हैं, वन बाय वन समझते हैं क्या समझ बोल रहे हैं. एवरी कॉम्पोजिट नंबर यानी कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अभी हम लोग पढ़ के आए क्या, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे. तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग, हर कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग क्या कैन बी एक्सप्रेस्ड एज और फैक्टराइज एज क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम्स, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं. और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो अलग, जो अगर कोई कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा उसको, तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन या फिर ऐसा फैक्टराइजेशन किसी और नंबर में नहीं दिखेगा, वो फैक्टराइजेशन वो यूनिक रहेगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, यानी कि ये कहना चाहता है कि उसमें ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता. ऑर्डर यानी कि मैंने कोई, अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे तो पता चलेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये पहले लिखो ये बाद में लिखो. मल्टीप्लिकेशन में कैसे भी हम लोग लिखे वो चलेगा. ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक मैंने एग्जाम्पल लिया 24. ठीक है, चलो मैं 24 लिखता हूँ. 24 उसको मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है. 24 जो हमें पता है कि ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, उसके हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स निकाल. तो प्राइम फैक्टर्स हम लोग जब छोटे क्लासेस में पढ़ते थे तो क्या लिखते थे, एलसीएम लेते थे. तो एलसीएम लेंगे 24 का, तो चलो मैं 24 का एलसीएम लेता हूँ. तो ऐसे हम लोग लेते थे, टेबल में बिठाते थे. अब 2 से होगा तो 12 टाइम्स 12 2 जा, फिर 2 से 6 2 जा, देन 2 से 3 2 जा एंड 3. तो ये हो गया. तो 24 के फैक्टर्स क्या आ गए हम लोग अगर देखने जाए तो 24 के फैक्टर्स के अंदर क्या आ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 3. तो देखो यहाँ पर सारे के सारे 2 भी है तो वो भी प्राइम फैक्टर है, ये भी 3 प्राइम नंबर है. ठीक है, तो हम लोगों ने एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख दिया. ठीक है, अब देखो अगर 24 मैंने लिखा तो इसके जैसा फैक्टराइजेशन किसी और में हमें दिखने को नहीं मिलेगा. लाइक अगर मैं दूसरा कोई नंबर लूं, सपोज अगर मैं नंबर ले लूं 36 लो, चलो 36 नंबर में लेता हूं. तो 36 के फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं. तो 36 में क्या होगा, चलो 2 से होगा, मतलब 2 से अगर करें तो 18, फिर 2 से 9 2 जा 18, फिर 2 से फिर किससे होगा 3 से. तो 3 3 जा 9 देन 3 से. तो इसके क्या हो गए फैक्टर्स, हम लोग इसके फैक्टर्स लिखने जाए क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3. अब इसका जो प्रेजेंटेशन है, अब 24 का प्रेजेंटेशन क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब ये बोल रहे हैं कि उसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता. अगर मैं इधर लिखूं कि भाई 3 पहले लिखूं, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखूं, तब भी ये 24 ही है. देखो तब भी ये 24 ही होगा. देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24. ठीक है, मतलब इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता. आप लोग पहले 3 लिखो, फिर बाद में 2 लिखो, फिर 2 लिखो या 3 लिखो, ऐसा कोई मैटर नहीं करता. यहाँ पर भी सेम देखो, अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 26. अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे लिखूं कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36. अब इसको मैं ऑर्डर चेंज कर दूं कि 3 पहले ले लूं दोनों, फिर 2 बाद में ले लूं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36. मतलब हर एवरी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन हमारी वही आएगी. यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक कहती है कि भाई किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोई भी डिजिट को हम लोग राइट लेफ्ट लिख सकते हैं. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है. ठीक है, चलो इतना समझ में आया स्टूडेंट्स सबको. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हमें चलो एक क्वेश्चन आया है. चलो क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल में भी है और एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है. ऐसा आ सकता है, वैसे बेसिक क्वेश्चन है लेकिन देखते हैं. चलो क्या है, consider the numbers 4 raised to n
where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with the digit 0. यानी कि ऐसा बोल रहा है कि भाई 4 raised to n, 4 की पावर n, उसमें n की वैल्यू ऐसी कोई दिखाओ जहां पर n की वैल्यू ऐसी रखो कि जहां पर कोई ऐसा डिजिट आए जहां यूनिट डिजिट पे 0 आए। 4 के ऊपर n की ऐसी वैल्यू लगाओ जहां पर मल्टीप्लिकेशन करने से 0 आए। तो देखते हैं, चलो पहले अगर मैं n की जगह 1 ले लूं तो 4 की पावर 1 यानी कि 1, 4 रेज़ टू 2 यानी कि 4 इंटू 4 16 हो गया। ठीक है, ये नहीं लिखते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये तो हम लोग अभी जानते हैं कि 4 स्क्वायर यानी 60। देन 4 रेज़ टू 3 यानी कि 64। ठीक है, 4 रेज़ टू 4 सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं, अभी तक तो कोई नहीं आया, हम लोग देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, पहले 4 आया यूनिट डिजिट, यहाँ पर 6 आया, 4 आया। अब आगे जब हम लोग करेंगे तो 6 ही आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, ये एज इट इज चलता रहेगा। लेकिन कहीं पर भी हमें 0 देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? तो कब देखने को 0 मिलेगा हमें, तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है, तो मैं अभी यही बता देता हूँ कि अब देखो हमें अगर 10 बनाना है, ठीक है, अगर हमें 10 बनाना है, क्योंकि 10 में 0 आएगा ना यूनिट प्लेस में, तो 10 बनाना है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो 2 इंटू 5, राइट, 2 इंटू 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें पीछे यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए तो उसके अंदर फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहां पर अब लोग 4 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल तो क्या होंगे, 2 इंटू 2 ही होंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 ही होंगे। अब यहां पर तो कहीं भी 5 तो है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई भी मैं अगर कोई भी नंबर यहां पर कोई भी पावर कितनी भी पावर में कर लो, लेकिन कभी भी यहां पर यूनिट प्लेस पे 0 आएगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 तो है लेकिन यहां पर कहीं भी 5 नजर नहीं आ रहा। और 0 के लिए क्या कंडीशन, 2 और 5 दोनों की पेयर होनी चाहिए। यहां पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग आगे इसमें कोई भी डिजिट पे यूनिट प्लेस पे 0 आएगा नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन है हमारा कि 6 रेज़ टू n, 6 की कितनी पावर करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आए, यूनिट प्लेस पे 0 आए, कितनी पावर करें तो देखते हैं। चलो तो 6 की 1 पावर करें तो क्या होगा 6, 6 की 2 पावर करें तो क्या होगा 36, 6 की 3 पावर करें क्या होगा 216। ठीक है, अब देखो कोई भी मैं कितनी भी पावर कर लूं लेकिन यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर 6 के फैक्टर्स में क्या है, 6 के फैक्टर्स अगर हम लोग देखें तो क्या है, तो 2 इंटू 3 की पावर n, तो यहां पर भी 5 नहीं है, यहां पर 5 है नहीं है, मतलब इसकी भी कितनी भी पावर हम लोग कर ले, 6 की कितनी भी पावर कर ले, यहां पर कहीं भी 0 हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि यूनिट प्लेस पे 0 वाले। ठीक है, तो यही इसका मेन अगर बोले तो यही इसका मेन चीज है कि जहां पर हमें क्या देखने को मिलना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तभी उसमें हम लोगों को 0 मिलेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 30 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1 plus 5 are composite numbers। अब लोगों ने बोला कि ये जो नंबर हम लोगों ने इतना बड़ा नंबर लिखा वो कॉम्पोजिट नंबर है, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। पहला नंबर हमारा कौन सा है, तो 7 into 13 into 7 into 11 into 13 प्लस 13। ठीक है, चलो अब देखो इन दोनों में 13 कॉमन है, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी 13 है, यहां पर भी 13। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों में से 13 कॉमन ले रहा हूं। 13 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा 7 into 11 इंटू ये 13 कॉमन ले लिया तो इंटू 1 प्लस यहां पर क्या बचा 13 ले लिया तो 1, तो 13 ब्रैकेट 7 into 11 77 प्लस 1। अब क्या हो गया 13 into 78। अब देखो कॉम्पोजिट नंबर है, यह कैसे पता चलेगा। कॉम्पोजिट नंबर में हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा कि कॉम्पोजिट नंबर यानी ऐसे नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। और देखो यहां पर तो 2 से ज्यादा ऑलरेडी हो गए, एक तो इसका फैक्टर एक तो 1 तो होगा ही, 1 13 और 78,
तो इसके तीन फैक्टर्स ऑलरेडी हो गए, तो ये कॉम्पोजिट हो गया, लेकिन अभी भी उसके फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं। लाइक देखते हैं 78 को मैं अभी प्राइम फैक्टराइज करता हूँ, इसके कौन से नंबर आएंगे, ये तो प्राइम नंबर ही है, तो 2 से करेंगे, क्या होगा 2 3 जा 6 और 1 बचा, 2 9 जा 18, फिर 3 से होगा 13, 3 जा तो फिर 13 प्राइम नंबर है तो 13 आ गया। तो इसके फैक्टर्स और क्या हो गए, 13 तो था ही, और क्या हो गया, तो 2 इंटू 3 और इंटू 13, तो इसके ऑलरेडी 3 फैक्टर्स हो चुके, कौन कौन से, तो एक तो 13 हो गया, फिर 2 हो गया और 3 हो गया, तो तीन फैक्टर्स उसके हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, 3 फैक्टर्स अगर होंगे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब दूसरा नंबर हमारा जो है वो क्या है, 7 इंटू 1 मिनट, इसका दूसरा हम लोगों को अगर देखें तो क्या है, ओके 1 मिनट, हाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5 है, ठीक है, प्लस 5। अब देखो इन दोनों के अंदर 5 कॉमन है, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5, मैं इन सब में से 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन ले लिया, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2, अब 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, प्लस ये 5 बाहर आ गया तो 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब इन सब की मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ अंदर, तो 5 ब्रैकेट 4 6 जा 42, 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 प्लस 1, चलो आगे 5 ब्रैकेट 42 इंटू 24 करते हैं, 42 इंटू 24 क्या होगा 0, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, तो 8 4 प्लस 6 10, 0 9 8 एंड 1 9 9 एंड 10, तो 1008, तो 1008 प्लस 1, अब आ गया 5, और 1008 प्लस 1 यानी 1009, मतलब इसके फैक्टर्स भी क्या हो गया 5 इंटू 1009। इसके भी देखो, एक तो ये फैक्टर हो गया और दूसरा ये फैक्टर हो गया, यानी कि इसके भी 2 फैक्टर है, और एक तो 1 तो हो गई और उसका दूसरा फैक्टर कौन सा होगा 1, यानी कि इसके फैक्टर्स कितने हो गए 1 2 और 3, तो 3 फैक्टर्स हो गए, यानी क्या हो गया कंपोजिट नंबर, जो इसको हम लोगों ने, जो हमें पूछा गया था ये कंपोजिट नंबर है प्रूव करो, तो हम लोगों ने दिखा दिया कि ये सारे बोथ आर कौन से, तो बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। चलो इतना समझ में आया सबको, बोथ आर कंपोजिट नंबर्स, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें कुछ ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, 13 जो है इसमें कॉमन ले लेना, इसमें 5 कॉमन ले लेना, जो भी मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद उसको फैक्टराइज कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अब बहुत ही क्या बोलते हैं इस चैप्टर का हार्ट बोल सकते हैं, हार्ट एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, एक सबसे जरूरी टॉपिक में से एक, ठीक है। दो टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें से पहला ये, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, एलसीएम एचसीएफ हम लोग छोटे क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं। तो एलसीएम का सबसे पहले तुम्हें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, सबको पता ही है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद अब एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखना, वो हम लोग छोटी क्लासेस में करके आए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी मेथड से करके, पहले हम लोग जो छोटे क्लासेस में करते थे उस हिसाब से करते हैं। लाइक मैं अगर नंबर लेता हूँ 6 एंड 20, सर हर बार ऐसा ही क्यों, इसमें ज्यादा इजीली समझ में आता है, इसलिए 6 एंड 20 ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो देखते हैं 6, अब 6 के हमें क्या निकालना, पहले एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालना है तो उसके लिए क्या होंगे मल्टीपल्स, तो 6 के हम लोग पहले मल्टीपल लिखते हैं। चलो मैं यहाँ पर 6 के मल्टीपल लिखता हूँ, ये 6 मैंने लिख दिया, अब उसके मैं यहाँ पर नीचे मल्टीपल लिख दिया हूँ। चलो इससे थोड़ा लिखता हूँ जिससे आप लोगों को सबको दिखे ठीक से, ठीक। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 के मल्टीपल्स, ठीक है। चलो 6 के मल्टीपल हम लोग लिखेंगे, क्या होंगे, एक तो 6, फिर 12, 6 3 18, फिर 24, then 30, then 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, 12 6 जा 72 एंड सो ऑन, ठीक है। इतने ही लिखेंगे। अब 12 के लिखेंगे, अब 12 कहाँ से आ गया 20,
20 के हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स। तो 20 का टेबल मतलब 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड सो, बस इतना ही जरूरी है हमें। अब देखो इसने क्या बोला कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इन दोनों के अंदर लीस्ट कॉमन, लीस्ट यानी कि छोटा, कॉमन यानी इन दोनों में छोटा कॉमन जो भी मल्टीपल हो, तो इसमें यहां पर भी 60 है, देखो यहां पर 60 और यहां पर 60, इससे छोटा कोई कॉमन नहीं है। तो इन दोनों का 6 एंड 20 का एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 क्या आया 60। ठीक है, ये उसका एलसीएम। ये हम लोग जब छोटी क्लासेस में थे तब हम लोग ऐसा करते थे। अब उसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ यानी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम दोनों के फैक्टर लिखेंगे। तो 6 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया और 6 हो गया। चलो आगे निकलते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 20 का अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 हो गया, सॉरी इसमें हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन, इसमें हम लोग कौन से फैक्टर्स लिखेंगे, ऑलवेज हम लोग ऐसे फैक्टर लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने। कौन से लिखने हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखने। तो 6 के 2 into 3, 2 3 जा 6, और 20 के कौन से फैक्टर्स, तो 2 2 जा 4, 5 जा 20। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स लिखने हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। अब इसमें क्या बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे ज्यादा बड़ा जो हो उसका कॉमन फैक्टर, तो इसमें भी 2 है, देखो इसमें भी 2, लेकिन इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, तो HCF ऑफ 6 एंड 20 इज 2। ठीक है, ये हो गया हमारी जो पुरानी मेथड थी वो। अब हम लोगों को देखनी है नई मेथड। तो अभी हम लोग चलो अभी हम लोगों को नई मेथड देखनी है। तो नई मेथड में क्या है, तो हम लोग वो आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग जब छोटी क्लासेस में थे तब हम लोग ये मेथड का यूज करते थे। अब हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ नई मेथड से करना है, यानी कि पावर से करना है। पावर क्या होती है सर, अब देखो मैंने यहाँ पर 2 into 3 लिखा, ठीक है, तो 2 into 3 लिखा मैंने, तो 2 की कितनी पावर है, तो 2 की 1 पावर है, और 3 की कितनी, तो 3 की 1 पावर है। ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि 2 1 टाइम्स है तो इसकी पावर 1। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, तो 2 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस पावर की मदद से हम लोग आगे एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहीं पर लिखा है। ठीक है, ये अभी बाद में पढ़ेंगे। अब एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों को कैसे करना है, लाइक मैं अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ कि भाई हम लोग 6 एंड 20 का ही एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, 6 एंड 20, तो उसके हम लोगों को फाइंड एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे करना है, पहले तो हम लोग उसके फैक्टर्स निकालेंगे। कौन से फैक्टर्स निकालेंगे, ऑलवेज हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स इसके। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। चलो 6 एंड 20, 6 एंड 20। ठीक है, तो अभी मैं यहां पर सॉल्यूशन लिख रहा हूं, 6 लिख रहा हूं, 6। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 3। अब दोनों 1 टाइम है तो 2 की पावर 1 और 2 की 3 की पावर भी 1। अब यहाँ पर दूसरा कौन सा नंबर है हमारा, 20 है, तो 20 में ले रहा हूँ। ठीक, अब 20 के फैक्टर्स कौन कौन से, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं हमें, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो 2 into 2 4 और 5, 2 5 6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और into 5। ठीक है, 5 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर समझ में। अब क्या करना है, अब ये पढ़ना, हमें इसकी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या लिखा है, अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर जो कॉमन नंबर है, इस दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी छोटी पावर, देखो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसकी छोटी पावर। यानी देखो इसमें 2 कॉमन है, देख रहा है, ये यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो उसकी कौन सी पावर लेनी है हमें, स्मॉलेस्ट पावर। कौन सी पावर लेनी है हमें, स्मॉलेस्ट पावर। तो HCF क्या होगा, तो HCF इज इक्वल टू 2 कॉमन है दोनों में, उसकी छोटी पावर 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 की पावर क्या होगा 1, 2 होगा। ठीक है, तो HCF क्या हो गया 2। समझ में आया, क्या होना चाहिए, HCF क्या है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन है उसकी छोटी पावर लेनी है हमें। ठीक है, चलो आगे अब बढ़ते हैं LCM। चलो LCM में क्या होगा, LCM क्या बोल रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा। अब इसमें हमें ग्रेटेस्ट पावर ले, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ
ईच प्राइम फैक्टर्स, यानी कि सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स, यानी कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन दोनों नंबर के अंदर इंक्लूड हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, उन सारे की सबसे बड़ी पावर, ग्रेटेस्ट पावर हमें लेनी है। चलो देखते कौन कौन से नंबर आए, सारे फैक्टर्स लिखने हमें, सारे फैक्टर्स, यानी कि 2 आया, चलो भाई 2 लिख दिया, इंटू 3 आया तो सर 3 लिख दिया, और 5 भी आया तो 5 लिख दिया। अब इन सब की बड़ी से बड़ी पावर, तो 2 की बड़ी पावर क्या है, तो 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2। 3 की पावर बड़ी कौन सी है, तो 3 तो एक ही बार है तो 1। 5 की बड़ी पावर 1 ही है, ठीक है, तो ये इसका हो गया एलसीएम। तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, इंटू 3 इंटू 5 15, तो 15 इंटू 4 क्या हो गया 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60 और एचसीएम आ गया 2। अब देखो पीछे हम लोगों ने जो भी सम किया था उसमें भी यही आंसर होगा, देखो एलसीएम हमारा 20 आया था, एचसीएम हमारा 2 आया था, ठीक है। मेथड जो हम लोग पुरानी मेथड करते थे उसमें भी यही आंसर है, अभी हम लोग जो नई मेथड सीखे हैं जो पावर वाली है, ठीक है, उसमें भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये मेथड अभी हम लोग को प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हम लोगों को आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। ये स्मॉलेस्ट पावर क्या है, एचसीएफ में क्या करना है, जो कॉमन निकला उसकी छोटी पावर, और एलसीएम में क्या करना है, सारे के सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उन सब की सबसे बड़ी पावर लेनी, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, चलो आगे बढ़ना है, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, हम लोगों को इनके प्राइम फैक्टर्स पहले निकालने, उसके बाद हमको LCM और HCF निकालने। तो चलो उसमें पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि हम लोग छोटे क्लासेस में करते हैं उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आ रहा अभी भी, तो हम लोग पुरानी मेथड से अभी ट्राई करते हैं। पहले 12 के फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं मैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा 3 2 जा 6 और 3 से होगा 1, ठीक है, ये समझ गए। ये 12 के आगे, तो 12 के फैक्टर्स क्या आगे, अगर मैं लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 मिनट, 2 इंटू 2 इंटू 3, अगर इसको मैं पावर के ऐसे फॉर्म में लिखूं तो 2 रेज़ टू 2 और 3 की पावर 1। चलो इतना समझ में। अब 15 का लेता हूं मैं, 15, तो 15 का फैक्टर्स में निकालूं तो 3 से होगा, 3 5 जा 15 और फिर 5 से होगा तो 1। तो 15 के फैक्टर्स कौन से हो गए, तो 3 इंटू 5, दोनों 1 टाइम है तो पावर 1 1, ठीक है। उसी तरह हम लोग 21 के निकालते हैं फैक्टर्स, तो 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 3 से होगा पहले, तो 3 7 जा 21 सॉरी, और 1 7 जा 7, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, तो हम लोग लिखते हैं 21 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 7, यानी कि 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है। ये हम लोगों ने उसके फैक्टर्स निकाल दिए। अब हमें क्या निकालना है, उसके HCF और LCM निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हमें 12, 15 और 21 उन दोनों के पहले HCF निकालना है, तीनों के HCF निकालने। क्या निकालना, HCF। तो HCF के लिए हम लोगों को हमने क्या पढ़ा था, कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, कौन सी पावर, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। तो कॉमन प्राइम नंबर इसमें क्या है, इसमें 2 है, देखो इसमें हमें 2 दिख रहा है, इसमें 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं, पर इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी, सब में 3 है। देखो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। तो कॉमन HCF में क्या होता है, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, तो सब में एक सेम पावर है, तो HCF क्या हो गया 3, समझ में आया। HCF क्या हो गया 3, क्योंकि सब में हाईएस्ट पावर, हमें कॉमन फैक्टर जो है उसकी स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, तो कॉमन फैक्टर 3 3 3, उसके हाईएस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, सब में एक ही है तो वही लेनी है, एक, ठीक। अब हमें उसका LCM निकालना है, तो चलो LCM निकालते हैं। LCM क्या आएगा, क्या बोला था मैं LCM के लिए, कि जितने भी प्राइम नंबर्स है उनके फैक्टर्स में वो सारे लेने हैं और उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो इसमें 2 और 3 है, तो 2 इंटू 3, अब 2 है तो 2 की कितनी पावर है, 2 की 2 ही पावर है तो वो लेंगे, 3 की 1 पावर है सब में, फिर लेंगे क्या 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो सबकी हाईएस्ट पावर 1 है एक्सेप्ट 2, तो 2 की पावर 2 होगा 4, फिर 5 3 जा 15 इंटू 7, तो 4 इंटू 15 7 जा 105, और 105 इंटू 4 करना है हमें, तो 105 इंटू 4 कर लेते हैं यहाँ पर, 105 इंटू 4, 5 4 जा 22, 4 इंटू 0 2 प्लस 4 1 जा 4, तो क्या आ गया इसका आंसर 420, यानी इसका LCM क्या आ गया
सॉरी 4 20 और इसका HCF आ गया 3। ठीक है, ये आप सबको याद रखना है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोगों को उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसमें कॉमन जो भी है HCF के लिए क्या है कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, फिर हम लोगों को LCM के लिए क्या निकालना है कि भाई जितने भी प्राइम फैक्टर्स है सारे के सारे लिखने और सबकी हाईएस्ट पावर जो भी है वो हमें लिख देनी है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, next question. If two positive integers p and q can be expressed as a b square and q is equal to a cube b, a and b being prime numbers, then LCM of p q is, अब हमें LCM निकालना है सर। अब तक तो नंबर आ रहे थे, अब तो ABCD आ रही है। ठीक है, हम लोग देखते हैं चलो क्या है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। हम लोग को दो नंबर दिए हैं p and q, तो जहां पर हमें p की क्या दिया हुआ है, p is equal to एक नंबर दिया हुआ p की क्या नंबर दिया है तो a और b स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर दिया है। ये उन लोगों ने बोला कि ये प्राइम फैक्टर्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई a इंटू बी स्क्वायर। अब a की पावर क्या है, या कुछ नहीं तो 1 है। अब q है तो q को क्या लिखेंगे, q का क्या दिया हुआ है a क्यूब, तो a क्यूब इंटू b की पावर 1। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना LCM, तो LCM निकालने के लिए क्या अभी हम लोगों ने बोला था, LCM के लिए क्या लेना है, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स उन सब की क्या करनी है हमें हाईएस्ट पावर लेनी। क्या लेनी है हाईएस्ट पावर। तो कितने प्राइम नंबर्स है यहाँ पर, एक तो a है। ठीक है, एक a ले लिया मैंने, a की हाईएस्ट पावर क्या है 3 इंटू, अब b क्या है, अब दूसरा नंबर है b की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यहाँ पर 3 है तो ये 2, तो इसका LCM क्या हो गया a क्यूब b स्क्वायर, तो ये हो गया इसका LCM। चलो इतना समझ में आया सबको। ठीक है, क्या करना था, हाईएस्ट पावर ले रही थी जितने भी प्राइम नंबर है उसके हाईएस्ट पावर, तो दो प्राइम नंबर थे a और b, a की हाईएस्ट पावर पावर 3 और b की हाईएस्ट पावर 2, यानी क्या हो गया a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा गया है। ये लेटेस्ट क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूं, तो ये सारी ये पूरी वीडियो तुम लोगों को क्लियरली देखनी और समझना है कि क्या इसमें चल रहा है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p is equal to 18 a square b raised to 4 and q is equal to 20 a cube b square, a and b are prime numbers, LCM of p q is, ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है उसके जैसा ही। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ओके, चलो मुझसे पहले कोई भी अगर किसी का हो जाए तो ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, तो पहले हम लोगों को नंबर दिखना है, p क्या लिखा है, तो भाई 18 है, a स्क्वायर है और b रेज़ टू 4 है। इसके हम लोग को अभी पहले प्राइम फैक्टर निकालने होंगे, 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। 18 क्या है 2 3 जा 6 3 जा 18। ठीक है, और a स्क्वायर इंटू b रेज़ टू 4। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमें q के निकालने हैं, तो q के पहले निकाल लेते हैं। q 20 है तो 20 a क्यूब b स्क्वायर, तो 20 के क्या होंगे, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 4 5 जा 15 इंटू a स्क्वायर इंटू b रेज़ टू यहाँ पर a की पावर 3 है, a क्यूब एंड b स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको पावर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर पावर देखने जाए तो क्या है पावर, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी 1 होगी। अगर मैं a3 जो है 3 इंटू 3 है, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो इसको अभी मैं पावर के रूप में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 3 स्क्वायर इंटू ये जो है a स्क्वायर और b रेज़ टू 4। सेम चीज यहाँ पर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो मैं इसको 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो आगे लिख देते हैं 2 स्क्वायर। चलो इतना समझ में आया सबको। 2 इंटू 9 मतलब 18 हो गया और a स्क्वायर और b रेज़ टू 4, ये इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। हमें क्या निकालना है LCM, तो LCM ऑफ p एंड q, तो क्या करना है हमें p। हम लोगों ने क्या बोला था कि जो हाई है जितने भी प्राइम नंबर्स है प्राइम फैक्टर्स है इन दोनों नंबर के अंदर, उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। चलो प्राइम फैक्टर्स कौन से, एक तो 2 है, चलो भाई 2 लिख दिया। उसके हाईएस्ट पावर कौन है, क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 2 होगी, लिख दो भाई। इंटू प्राइम फैक्टर दूसरा कौन सा है 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है भाई 2 है, चलो लिख दो। इंटू 5 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या है सर 1 है, लिख दो। a है, a की हाईएस्ट पावर क्या है सर 3 है, 3 लिख दो। फिर b है, b की हाईएस्ट पावर क्या है सर 4 है, तो 4 लिख दो। समझ में आई, देखो
वापस से समझा रहा हूँ एक बार, 2 है और 2 है, ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, 3 है तो 3 यहाँ पर नहीं है, मतलब 3 लिखना तो है ही, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर कुछ ना हो तो क्या होता है 1 होता है, फिर a स्क्वायर और a क्यूब हाईएस्ट पावर कौन सी होगी a क्यूब, b स्क्वायर और b रेज़ टू 4 है तो हाईएस्ट पावर क्या होगी b रेज़ टू 4, ठीक है, तो इसकी इन सब का मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 इंटू a क्यूब इंटू b रेज़ टू 4, 4 9 जा 36, 36 5 जा 180 होता है, ठीक है, वो आप लोग कर सकते हैं, 36 5 जा 180 a क्यूब एंड b रेज़ टू 4, तो ये हो गया इसका LCM। देखो स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पर अगर नंबर आए तो उसके भी क्या करने हैं, हमें पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेने और बाकी जो बचा है वो भी हम लोगों को लिख लेना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये एक बार मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तो ये इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा राउंड को, तो जिससे कि आप लोग क्लियरली लिख पाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या था हमारा 2 था और यहाँ पर क्या आएगा 4, यानी 2 2 जा 4 सॉरी और 5, ठीक है, ये आप लिख सो क्वेश्चन पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो CBSE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब हम लोग पढ़ना है LCM और HCF के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, और कोई 2 नंबर है a एंड b इंटीजर्स है, ठीक है, तो अगर क्या होगा कि LCF, अगर इन दो नंबर के HCF करो और LCM लो तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो LCM और HCF का, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, वो A और B के बराबर आएगा, ठीक है। और A और नंबर जो भी है A और B हमारा जो नंबर है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। समझ में आया सर? नहीं समझ में? देखते हैं। चलो हम लोगों ने कौन से नंबर लिए थे अभी, जब स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं 6 एंड 20। चलो देखते हैं 6 एंड 20। तो ए की जगह मैं 6 रख रहा हूँ, बी की जगह मैं 20 लिख रहा हूँ, दोनों इंटीजर्स हैं। पहले उनका HCF निकालें फिर उनका HCF निकालेंगे, वो दोनों इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ऐसा उनका कहना है। अब ये चीज देखो, ये हर सिचुएशन के अंदर पॉसिबल हो ऐसा भी नहीं है। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। पहले मैं 6 के फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे अभी हम लोगों ने निकाले, ये तो हम लोगों को पता होना ही चाहिए। 2 इंटू 3, चलो ये तो सबको पता है 2 इंटू 3। फिर 20 के हम लोगों ने निकाले, क्या हो गया 2 की पावर 2 और इंटू 5, ये तो पता है 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20, ठीक है। चलो इसका HCF निकालना है। HCF हम लोगों को निकालना है, तो HCF क्या होगा, HCF यानी कि कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर। तो कॉमन नंबर ये 2 है, कॉमन 2 है तो 2 की पावर 2 ही होगा, ठीक है। अब LCM निकालना है। चलो LCM देखते हैं। LCM क्या है, सारे के सारे जितने भी नंबर है उन सब की क्या करनी है, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2, फिर 3 इंटू 5, ठीक है। तो 4 इंटू 3 5 जा 15, यानी क्या होगा 60, ठीक है। ये आ गया हमारा 60 और ये आ गया हमारा 2, HCF 2 आ गया। अब उन लोगों ने क्या बोला है, यहाँ पर रिलेशन क्या है, HCF ऑफ AB। HCF किसका HCF, उन लोगों ने बोला कि HCF, चलो हम लोग लिखते हैं इसके बराबर, ठीक, कि HCF ऑफ दो नंबर कौन सा है 6 एंड 20 का HCF इंटू LCM ऑफ 6 एंड 20, वो बराबर किसके होंगे, वो दोनों नंबर के, दो नंबर क्या है 6 और 20 के बराबर होंगे, उन्होंने बोला। तो चलो देखते हैं। अब HCF ऑफ 6 और 20 क्या है, HCF क्या है 6 और 20 का 2 है। चलो भाई 6 और 20 का HCF 2 है, इंटू LCM क्या है, LCM 60 है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा 6 और 20। अब सामने क्या है, नंबर कौन से 6 और 20। अब देखो 2 इंटू 60 क्या होता है 120 सॉरी, और 6 इंटू 20 भी क्या होगा 120। देखो ये दोनों के दोनों इक्वल आए या नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि भाई दो नंबर अगर ले ले, ये तो भाई करिश्मा हो गया, वैसे देखे जाए तो करिश्मा हो गया कि दो नंबर लो, उसका HCF और LCM उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो वो अगर उन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। अब स्टूडेंट ये चीज जाननी जरूरी है कि हर नंबर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कई ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जिसमें ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज्यादातर नंबर्स में ये पॉसिबल है। चलो ये समझ में आया सबको, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना, इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। HCF इंटू HCF ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बेस पे क्वेश्चन आया, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। अब क्या करें, अब देखो HCF दिया हुआ है 9, LCM निकालना है।
अब उसके लिए अब देखो नंबर भी इतने बड़े बड़े हैं, 306 फिर 657, तो इन दोनों के अभी हम लोग प्राइम फैक्टर निकाले हैं, फिर उसको कॉमन निकाले, फिर उसके पावर करें, फिर उसमें से जो कॉमन है सबकी लिखने, सबके सारे के सारे प्राइम फैक्टर से उसकी बड़ी पावर करें, तो कितना टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हम लोग इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसका रिलेशन याद करेंगे। रिलेशन क्या था, उन्होंने क्या बोला था अभी कि किसी भी नंबर का HCF, ठीक है, कोई नंबर का HCF और किसी नंबर का LCM, उन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन वो करें तो किसके बराबर होता है, उन दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा तो HCF में भी, अब HCF हम लोगों को क्या दी, HCF ऑफ, हमारे पास क्या है कि HCF ऑफ 306 एंड 657, ठीक है, ये ऐसे लिख सकता हूं, इनटू LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू क्या होगा, 306 एक नंबर है और दूसरा हमारा कौन सा नंबर है, 657, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, दो नंबर थे हमारे HCF, तो इसका HCF LCF उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करो। अब HCF हमें दिया हुआ, HCF क्या दिया हुआ, 9 दिया हुआ, तो 9 इंटू LCM तो हम तो इन दोनों का निकालना है, तो क्या होगा 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। चलो इतना समझ में आया। अब LCM निकालना, तो ये 9 किस में, अभी मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो LCM ऑफ 306 एंड 657, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, यहाँ पर कॉमा आएगा। ठीक है, 1 मिनट, ओके, चलो आगे, सॉरी कॉमा आएगा। ठीक है, चलो आगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 306 एज इट इज रहेगा और इंटू 657 अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसे आएगा तो डिवीजन में। अब इसका डिवीजन कर दो, क्या होगा, 306 से ये 6 और 3 9 मतलब ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखते 306 डिवाइड बाई 9 कर दो, तो 9 3 जार 27, बचे 3, ऊपर से 6, 9 4 जार 36। ठीक है, क्या आंसर है 34, मतलब से 34 9 जार 30। तो अब 657 और 34 का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो 657 इंटू 34, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, 7 3 21 का 1 कैरी 2, 5 3 15 एंड 2 17, 17 का 7 1, 6 3 9 एंड 10, 5 4 28 का 8, फिर कैरी 2, 5 4 20 एंड 22 2, फिर 2 कैरी, 6 4 28 24 एंड 2 26। एडिशन कर दो, 8 3 7 एंड 6 7 और 6 13, 13 1 2 एंड 1 3 एंड 1, क्या आ गया 1 3 3 3 8। आई होप आई थिंक कोई गलती ना हुई हो। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, आई थिंक तो नहीं है कोई गलती, फिर भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आया 13,338। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना। अगर हम लोग यही चीज अगर हम लोग पुरानी मेथड से करने जाए, क्या होगा, पहले हम लोग 306 के फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद 657 के फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद उसको पावर के फॉर्म में लिखें, फिर उसकी सारी की पावर करें, पावर की फिर मल्टीप्लिकेशन करें। उससे बेटर है कि यही चीज हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आगे, ये देखो, ये क्वेश्चन सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, तो ये लिखते रहना साथ में। चलो नेक्स्ट, ओके, चलो अब मेन बात आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट सबकी ये मेन प्रॉब्लम, सर ये नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम, जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा सर कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता। चलो ये प्रॉब्लम भी हमारी सोल्व हो जाएगी। और मेन प्रॉब्लम क्या होती है पता, मेन प्रॉब्लम तब आती सर सारी की सारी चीजें समझ में आए लेकिन ये पता नहीं चले, क्वेश्चन समझ में आए कि सर HCF निकाले या LCM निकाले। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सब HCF कब निकालना है, LCM कब निकालना है, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स याद रखने होंगे। टर्म्स यानी कि कुछ शब्द वर्ड्स है जो हमने याद रखने हैं। लाइक देखो, अगर हम लोगों को अगर आंसर क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें लगे कि अगर आंसर हमारा बड़ा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जो भी हमारा क्वेश्चन है उससे बड़ा आंसर आना चाहिए, तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई हमारा जो आंसर है वो उससे बड़ा है, तो हमारा क्या निकालना, हमें LCM निकालना। अगर हमें लगे कि भाई आंसर इससे छोटा आएगा, ठीक है, तो मतलब इसका क्या होगा, HCF निकलेगा। ठीक है, इसका क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। चलो
यानी कि एक कॉमन वर्ड्स है, अगर साइमल्टेनियसली है, फिर मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, तो ये सारी चीजें अगर आएगी क्वेश्चन में अगर दिखे हमें, ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना। अगर लोएस्ट हो, मिनिमम हो, फिर क्या बोल सकते हैं, हाँ ये ऐसा चीजें, ठीक है, इससे कम वाली कोई चीजें जो भी हमें, ठीक है, मिलेगी, तो मिनिमम शब्द हो गया, लोएस्ट वर्ड हो गया, ठीक है, ये सारी जगह हमें दिखे तो उसका मतलब क्या निकालना, हमें एचसीएफ निकालना, ठीक है। अब हर बार ये भी जरूरी नहीं है कि ये सही हो, ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा। चलो यहाँ पर क्वेश्चन है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट सिग्नल पॉइंट्स चेंज आफ्टर 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली इफ ऑल चेंज साइमल्टेनियसली। देखो यहाँ पर वर्ड है साइमल्टेनियसली एट 12 नून, ठीक है, देन दे विल बी चेंज अगेन साइमल्टेनियसली एट, ठीक है, यानी कि एक बेल है, सॉरी ट्रैफिक लाइट है जो हर 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स के बाद ब्लिंक होती है, ठीक है। तो अगर वो तीनों लाइट्स अगर 12 बजे ब्लिंक हुई थी पहले एक साथ, पहले कब हुई थी, 20 सेकेंड्स, सॉरी कब हर 20 सेकेंड के बाद होती है, एक लाइट है जो 25 सेकेंड के बाद होती है, और तीसरी लाइट जो है वो हर 30 सेकेंड के बाद होती है। अब तीनों लाइट 12 बजे यानी कि 12 नून, 12 बजे तीनों लाइट एक साथ ब्लिंक हुई थी, तो अब वो बोल रहे हैं कि एक साथ वापस कब होगी। अब एक साथ वापस कब ब्लिंक करेंगी साइमल्टेनियसली, तब साइमल्टेनियसली सब मतलब क्या होगा कि हमें इन तीनों का क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। तो 12 सॉरी कौन से, तो 20, 25 और 30 का हम लोगों को एलसीएम निकालना है, तो उसके हम लोग उसके फैक्टर निकालेंगे। पहले तो उसके फैक्टर निकाल लूं मैं पहले, चलो लाइक अभी 20 के फैक्टर्स निकाल, 20 के फैक्टर्स हम लोगों को पता है क्या है, 20 के फैक्टर्स हम लोग निकालें तो 2 इंटू चलो पावर के रूप में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। अब दूसरा नंबर हमारा 25, तो 25 को अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 इंटू 5, 30 है, तो 30 का कैसे लिखेंगे हम लोग, 6 5 30 होता है, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 5 60, ठीक है, सॉरी 30, सबकी पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है। अब क्या निकालना हमें, इसका साइमल्टेनियसली वर्ड आया, मतलब क्या निकालना हमें, एलसीएम निकालना। चलो देखते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम के लिए हम लोगों को क्या करना है, क्या किया था हम लोगों ने, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। चलो पहला नंबर हमारा 2 है, ठीक है, 2 प्राइम फैक्टर है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 होगी। उसके बाद 3 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। फिर उसके बाद 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग यहाँ कौन सी लेनी है, 2 लेनी, तो क्या हो गया 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 25, ठीक है। अब 25 4 जा 100, 100 इंटू 3 30, 300, तो क्या हो गया 300 सेकेंड्स। सेकेंड्स क्यों, क्योंकि सेकेंड्स यहाँ पर सेकेंड्स में है ये, तो 300 सेकेंड्स हो गया। अब पहले कब बजी थी, 12 बजे बजी थी, 300 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स को हमें पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी सेकेंड्स होती हैं, 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, तो हमारे पास कितने सेकंड्स है, 300 सेकंड्स। तो क्या होगा, तो देखते हैं, तो 300 डिवाइड बाय 60, ठीक है, 60 सेकंड्स, तो क्या होगा 6 5 है, तो 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट के बाद वो, तो कितने बजे, पहले कब बजे थे, 12 बजे साथ में बजे थे। अब 5 मिनट के बाद तीनों साथ में बजेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 5 मिनट मतलब कि 12:05 पर ये तीनों बेल एक साथ बजेंगे। समझ में आया सबको, 12:05 पे ये तीनों बेल एक साथ बजेंगे, ठीक है। चलो समझ में आया सबको ये, ठीक है। पहले हम लोगों ने एलसीएम निकाला क्योंकि साइमल्टेनियसली एक साथ आया था, ठीक है। एलसीएम मतलब कि जो भी क्वेश्चन है हमारा उससे बड़ा आंसर आएगा। तो देखो बड़ा आंसर आया 300, क्योंकि 20, 25, 30 इनसे बड़ा है 300, तो ठीक है, तो बड़ी पावर आंसर आ गई, सॉरी बड़ा आंसर आया। इसका मतलब हम लोगों को क्या एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम हम लोगों ने निकाल दिया, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया, तो 12:05 पे ये तीनों ट्रैफिक लाइट्स वापस से ब्लिंक, एक साथ ब्लिंक करेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 3 फार्मर्स हैव 490 kg, 588 kg एंड 882 kg ऑफ वेट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 3 फार्मर के पास इतने गेहूं है, ठीक है, इतने केजी गेहूं है। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम
क्या सब क्या आया, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग सो दैट द वेट कैन बी पैक्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग। हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा, हाईएस्ट, हाईएस्ट शब्द किसमें आता है, मैक्सिमम शब्द वर्ड आया यहाँ पर, हाईएस्ट किसमें आता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया याद, हाईएस्ट, हाईएस्ट हम लोग हाईएस्ट, अगर मैक्सिमम वर्ड आया तो इसका मतलब क्या निकालना हमें, इसका HCF निकालेंगे। तो 490, 588 और 882 इन तीनों का हम लोगों को क्या निकालना है, पहले HCF निकालना है। तो उनके फैक्टर्स निकालेंगे, तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, 490 का, उसका हम लोग फैक्टर निकालें तो क्या होगा, पहले तो अगर देखने जाए तो 7 से होगा, देखो 7 × 7 70 जा, समझ में आ रहा, 7 7 जा 49 एंड 0, तो 7 से वापस होगा तो 10, फिर 2 से होगा तो 5, फिर 5 से होगा तो 1, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें निकालने हैं किसके, 588 के, चलो देखते हैं 588 के फैक्टर्स क्या होंगे। पहले 2 से होगा, 2 से करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 1 हो गया, 2 9 ज़ा 18 इंटू 4 ज़ा, ठीक है, वापस से 2 से होगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 1 ज़ा 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 7 ज़ा, ठीक है। अब किससे 2 से होगा नहीं, 3 से देखते हैं, 4 एंड 7 11 13, 3 से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 12, 2 बचा तो 27, 3 9 ज़ा, ठीक है। अब डायरेक्ट किससे होगा, 29 प्राइम नंबर है तो 29 डायरेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 8 2 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो 2 से होगा 2 4 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, ठीक है। अब देखो 4 4 1 किसका फैक्टर, किसका स्क्वायर है, स्क्वायर में या तो 21 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है या नहीं है, नहीं है, प्राइम नंबर है 2 1 नहीं है, तो इससे क्या होगा, 3 से होगा, 4 4 8 एंड 9, तो 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 3 4 ज़ा 12, फिर 1 बचा, 1 बचा, 3 4 ज़ा 2 बचा, यानी कि 3 7 ज़ा, ठीक है। सेम चीज़, 140 से 3 से होगा तो क्या होगा, 3 4 ज़ा 12, एक मिनट है, यहाँ पर गलती हुई है, वेट मिनट है, यहाँ पर गलती हुई है मुझसे सॉरी, हमसे तो नहीं है, मुझसे हुई, 3 4 ज़ा 12 होगा, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 1 बचा, 2 बचा, तो 3 9 ज़ा, ठीक है। अब होगा 7 7 ज़ा, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। ऐसे थोड़ी ध्यान रखना है हमें करते वक्त, तो यहाँ पर भी 9 आएगा, फिर तो आसानी से हो जाएगा, 7 7 ज़ा 41 49 एंड 1, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसके हम लोग को पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग लिख देते हैं 490, उसके पावर के फॉर्म में लिखे तो 7 की पावर 2 इंटू 2 इंटू पावर 1 और 5⁻1। अब ऐसे हम लोग 588 के लिखते रहे, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 3 की पावर 1। उसके बाद 882 के लिखेंगे हम लोग, 882 मतलब क्या आएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब यानी हाईएस्ट, हाईएस्ट निकालना, हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है, तो HCF देखेंगे हाईएस्ट कितनी होगी, तो HCF निकालने के लिए क्या होता है, HCF यानी जो भी कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर है, उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, देखो यहाँ पर 7 है, देख रहे हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, मतलब उसकी लोएस्ट पावर लेनी होती है हमें, जो भी कॉमन आया उसकी लोएस्ट पावर, तो 7 सब में 2 ही है, तो क्या होगा, 7 × 7 हो गया। अब दूसरा कोई कॉमन, हाँ है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 की लोएस्ट पावर, कम पावर कौन सी है, 2, यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर 1 पावर, यानी कि 1 पावर लेनी है 2, तो 1 पावर आ गई। अब 5 तो कॉमन है नहीं, 3 भी कॉमन, यहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ है नहीं, तो क्या हो गया, 7 7 × 49, 49 × 2 98, तो HCF हो गया 98। इसका मतलब क्या आया कि हर फार्मर जो है वो 98 केजी गेहूं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक बोरी में वो भर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें कुछ वर्ड्स है उसके वर्ड्स के बेस पर हम लोग पता कर सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, ठीक है। अगर मैक्सिमम आ गया, ज्यादा से ज्यादा आ गया, तो हाईएस्ट कॉमन यानी कि हाईएस्ट, तो हम लोगों को क्या निकालना है, HCF। अगर छोटी हो तो छोटा अगर आंसर आना चाहिए, अगर हम लोग देखें कि साइमल्टेनियसली हो, मिनिमम हो, तो हमें याद रखना क्या, LCM निकालना है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया सबको, तो यहाँ तक था
एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट। तो दो मैंने क्वेश्चन भी करा दिए है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।